गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। समतल दर्पण, ये तो आपका चैप्टर का नाम हो गया, जो पहला चैप्टर है समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये रहा, यानी समतल दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल हो। परावर्तक सतह उसको कहा जाता है कि जिस पर हम अपना फोटो देखते हैं। दर्पण में दो साइड होता है, एक और होता है फोटो देखने वाला, एक होता है पेंट किया हुआ रहता है। जिधर पेंट किया रहता है वो तो पीछे रहता है, उधर फोटो हम लोग देखते नहीं हैं। जिधर हम फोटो देखते हैं वो है परावर्तक सतह। समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो पूरा सीधा होता है, समतल होता है, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जो है यहाँ देखिए इस तरह से दिखा देते हैं। समतल दर्पण को हम देख सकते हैं गोदरेज में जो लगा रहता है शीशा, वो समतल दर्पण है। हम लोग जो अपना चेहरा देखते हैं घरेलू आईना में, वो भी आपका समतल दर्पण होता है। अब समतल दर्पण का कुछ खासियत क्या होता है, विशेषता क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। ये है आपका समतल दर्पण, कट 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 समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के गुण, ये तो आपका परिभाषा हो गया। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण देखिए। समतल दर्पण के कुछ गुण है उसको हम जान लेते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक बनता है। उस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो गुण है इसका कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो इस दर्पण से इसका दूरी जितना रहेगा, जैसे मान लीजिए 5 मीटर, इधर एक प्रतिबिंब इधर बनेगा बैक साइड में, तो ये भी दूरी आपका 5 ही मीटर होगा। इसी जगह इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा, और सेम डिस्टेंस पे। ये दूसरा विशेषता हो गया। और समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा काल्पनिक होगा, लेकिन ये जो वस्तु जितना बड़ा होगा, जैसे ऊंचाई की बात करेंगे, अगर मान लीजिए ये 6 फुट का आदमी है, ठीक है, तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी 6 फुट का ही होगा। ठीक है, मतलब वस्तु की जो ऊंचाई, वस्तु मतलब कोई आदमी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है, कोई डंडा हो सकता है, जितना ऊंचाई का ये रहेगा उतना ही ऊंचाई का इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो और आगे विशेषता है इसका कि अगर कोई आदमी दर्पण की ओर जाएगा, जितना स्पीड से उतना स्पीड से प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आता है। ये इसकी विशेषता है। और समतल दर्पण एक और गुण है जो इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि लेफ्ट राइट में चल जाएगा, राइट लेफ्ट में चल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम इसको लिखते हैं राम, राम है, राम लिख दिए, लेकिन इसी चीज का दर्पण समतल दर्पण देखिएगा तो ऐसे लिखाएगा ये राम। ये हुआ पार्श्व परिवर्तन, ये उल्टा हो गया। इसको देखिएगा दर्पण में तो ये दिखेगा, इसको देखिएगा दर्पण में तो ये दिखेगा। ये समतल दर्पण का क्या है, गुण है। अब इसको हम अपने एक बार लिख देते हैं भाषा में, ताकि आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए समतल दर्पण का जो पहला गुण है, समतल दर्पण में काल्पनिक 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 प्रतिबिंब
बनता है। दूसरा है कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा ये रहेगा उतना बड़ा जो है, मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। तीसरा जो है इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से दूरी तथा प्रतिबिंब दर्पण से दूरी बराबर होगा। मतलब जितना दूर ये रहेगा वस्तु दर्पण से उतना दूर ये प्रतिबिंब भी रहेगा। 3 पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है। अब मुझे जगह नहीं है, अब इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम ये आगे भी लिखेंगे, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिएगा, इसको लिख करके फिर आगे बढ़िएगा। हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। 2 विशेषता और बचा हुआ है, इसको लिख देते हैं, उसके बाद इसको हम कर देंगे, ठीक है। देखिए चौथा जो विशेषता इसका है, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट राइट पे चला जाएगा, राइट लेफ्ट में चला जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये दर्पण है, इधर राम, इसका जो पार्श्व परिवर्तन होगा इस तरह से होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक है। उसके बाद 5वां जिसकी विशेषता है समतल दर्पण का, इस वस्तु जितना स्पीड मतलब चाल से, वस्तु जितना स्पीड से दर्पण की और जाएगा उतना स्पीड से प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ आएगा, ये 5 विशेषता है। आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।